नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आपने गौर फरमाया होगा कि पिछले काफी वक्त से कश्मीर से कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो बेहद चिंता का विषय है। घुसपैठियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से सीधे भारत में घुसपैठ हो रही है और इन सब के दायरे में सिर्फ एक शख्स पर सवाल खड़े हो रहे हैं और वो शख्स है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह को लेकर कुछ लोग इसलिए भी सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से सियासी उठापटक जारी है उसके दायरे में भी यही एक शख्स है। कभी योगी से तनातनी की खबरों को लेकर चर्चा होने लग जाती है, कभी बैठक में इसने उसको नमस्ते नहीं किया इसको लेकर चर्चा होने लग जाती है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच लोग कह रहे हैं कि शाह का ध्यान जहां होना चाहिए वहां नहीं है। इसके अलावा अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो फिर एक्स डीजीपी का बयान सामने आता है जो ये बता रहे हैं कि कैसे आतंकी हमले हो रहे हैं, जो बता रहे हैं कि कैसे कश्मीर इस वक्त टारगेट पर है। और सिर्फ वही नहीं, सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा इसको लेकर जारी है। मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून से समझूंगी और आपको समझाऊंगी कि क्या सारी चीजें हो रही हैं और अमित शाह क्यों टारगेट पर है। पंकज जी। नम्रता, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह इज ए फेल्ड होम मिनिस्टर। वो एक विफल गृह मंत्री है और जो लोग भी ये आरोप लगा रहे हैं उनका अपना तर्क है। अभी हाल ही में खबर ये आई और ये खबर हवा में नहीं है। पूर्व डीजीपी हैं, वैद्य साहब हैं, शेष वैद्य नाम है उनका। उन्होंने एक खुलासा करते हुए बताया कि हाल में जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकी घटनाएं हुई हैं उसमें नॉर्मल टेररिस्ट नहीं है, वो पाकिस्तानी सेना के कमांडोज हैं। उन्हीं की बात को तस्दीक किया है मेजर जनरल हनी बख्शी ने। मेजर जनरल हनी बख्शी का ये कहना है कि ये स्पेशल ग्रुप के कमांडोज हैं जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर आकर ऑपरेट कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में एक बड़ा खुलासा पाकिस्तान के पत्रकार जहांगीर अयूब मिर्जा साहब ने किया है। मिर्जा साहब ने कहा है और उन्होंने बिंदुवार समझाया है कि जो पाकिस्तानी आर्मी के ईस्टर्न रीजन के जीओसी हैं आदिल रहमानी साहब, वो पूरे ऑपरेशन को देख रहे हैं। उन्होंने नाम लेते हुए ये कहा कि पाकिस्तानी फौज का लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद साहिल जंजुआ ये भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हो चुका है और ये सारा ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। अब जो बात पूर्व डीजीपी कह रहा हो, सेना का पूर्व मेजर जनरल कह रहा हो, जो पाकिस्तान का एक्टिविस्ट कम वरिष्ठ पत्रकार कह रहा हो, उसे जरा तो सीरियसली लेना चाहिए। और अगर हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी घटनाएं घटी हैं और अगर यह सच है कि वो नॉर्मल टेररिस्ट नहीं है तो इस ओर फोकस होना चाहिए सरकार का। लेकिन लोगों का आरोप यह है कि अमित शाह का पूरा फोकस कश्मीर फिलहाल नहीं है, वो यूपी में फोकस किए हुए हैं। उन्हें योगी को हैंडल करना है। कश्मीर के साथ जो हो रहा है इस बारे में एक बयान आपने सुना? कभी नहीं, जबकि एज ए होम मिनिस्टर उनकी जिम्मेदारी है ये और वो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के मेंबर हैं। अमित शाह फेल क्यों है इसका दूसरा उदाहरण समझिए। 10 साल हो गए मोदी सरकार को आए हुए और 9 साल से यही अमित शाह बंगाल में जा जाकर सीए एनआरसी कह रहे हैं, जनसभाओं में कहते हैं, पर सरकारी स्तर पे सीए और एनआरसी को लेकर कुछ नहीं हुआ। ये लोग आरोप लगा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इस बीच लगातार बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत में आते जा रहे हैं और हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, ये घुसपैठ को लेकर मैं कह रहा हूं। घुसपैठ को लेकर विपक्षी दलों का आरोप यह है, खासकर ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन आदि का, कि आप राज्य सरकार पर तो बड़ा निशाना साधते हैं कि बंगाल में बांग्लादेशी आ गए या झारखंड में बांग्लादेशी आ गए, लेकिन उन्हें रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? बॉर्डर पर तो बीएसएफ है ना, वो दूसरे देश से अपने देश में घुस कैसे जा रहे हैं? और वो जिम्मेदारी राज्य सरकार की है क्या कि बांग्लादेश से कोई आदमी या म्यांमार से कोई आदमी चलकर आपके देश में घुस जाए रोहिंग्या? तो बॉर्डर की सिक्योरिटी हो नहीं पा रही आपसे और आप आरोप लगा रहे हैं राज्य सरकार पे। अगर कोई आता है घुसपैठिया, यहां आ गया, समाज में घुल मिल गया, उसने लोकल जो उस तरह के लोग होते उससे आधार कार्ड वगैरह बनवा लिया,
तो सरकार के लिए उसे पकड़ना और उसे वापस डिपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। अब आप बताइए, और ये मैं दर्शकों पर छोड़ता हूं, ज्यादा आसान क्या है, लोगों को अपने देश की सीमा में प्रवेश न करने देना, या यहां पे जो लोग आ गए उन्हें पहचान कर वापस डिपोर्ट करना? एक बच्चा भी, नॉवेल्स भी बताएगा कि बॉर्डर पे नहीं आने देना है, वहीं पे चेक करना है, और वो जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह की। वहां अमित शाह फेल।